तो लीजिए एक बार फिर से हम डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ स्वास्थ्य चर्चा पर। राघव जी, देखा जाए तो वैसे तो आप पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वो भी कई तरह से रोगों का निदान करते थे, लेकिन हर डॉक्टर के पास कोई ना कोई विशेषज्ञता होती है। तो आप किस विशेषज्ञता के साथ कार्य करते हैं? किस क्षेत्र में आपको अत्यधिक आत्मविश्वास रहता है कि हम इस कार्य को बड़ी सहजता सफलता से कर सकते हैं? जी राजीव भैया, वर्तमान में देखा जाए तो मैं बिल्कुल आपने बात सही कही है। हम होम्योपैथ तो सिम्टोमेटिक काम करते हैं, लक्षण आधार पर हम लोगों की चिकित्सा होती है। लेकिन विशेषज्ञता का कहा जाए तो हमारा जो विश्वास है, भरोसा है, वो भरोसा मुख्य रूप से है वात रोगों के ऊपर। वात रोगों के ऊपर आयुर्वेद में आप चाहें तो वात, पित्त और कफ कहते हैं। हम होम्योपैथी में जाते हैं तो इसको सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस कहते हैं। तो वात रोगों के आधार पर जो चिकित्सा, जिनकी चिकित्सा की जानी चाहिए, एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली वाले लोग वात रोगों को स्वीकारते नहीं है और हम उन चीज़ों पर काम करते हैं। तो अमूमन देखने में आया कि मांसपेशियों में दर्द, घुटनों में दर्द, साइएटिका, लंबैगो, जोड़ों में दर्द, कंधे में दर्द और शरीर के अन्य भागों में दर्द में जो व्यक्ति है, पीड़ित जो व्यक्ति है, उसका समाधान करना, मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा हूँ। वैसे पिताजी और हम लोग स्किन को भी हम लोग देखते रहे हैं, पाइल्स को भी देखते रहे हैं, सेक्सुअल गुप्त रोगों को भी देखते रहे हैं और सौंदर्य रोगों को, खासतौर से मस्से हुए, मुहासे हुए, चेहरे पर दाग हुए, इन सबको देखते रहे। लेकिन समय नहीं मिल पाता। हम अगर सभी विषयों को कवर करेंगे तो हम समाज को वो नहीं दे पाएंगे जो हम अधिकता में दे सकते हैं। तो हमने अंत में जाकर के वात रोग, घुटनों के दर्द, साइएटिका, कंधे में दर्द, इन बीमारियों को प्रमुखता के साथ अभी लिया है। निश्चित रूप से जो आपने भी बताया, साइटिका भी बहुत बड़ी समस्या है और कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको हम शायद एलोपैथिक दवाइयों से उतना आराम नहीं पा सकते हैं, लेकिन जो योग और अन्य तरीके जो होते हैं, हमारी जो पुरातन ये पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, तो साइटिका को आप किस तरीके से समाधान दे पाते हैं लोगों को? जी, साइएटिक, पहली चीज तो समझना जरूरी है साइएटिका का दर्द क्या है। साइएटिका एक साइएटिक नर्व होती है, जैसे ऊपर ब्रेकियल नर्व होती है, वैसे ही नीचे पैर के हिस्से में लोअर लंबर रीजन से जाकर के कमर के निचले हिस्से से एक नर्व जाती है जो नीचे के पैर को संवेदना का संचार करती है। जब ये नर्व दबाव में आ जाती है, हम लोग अमूमन बैठे रहते हैं, बैठे बैठे हम लोगों की पोस्चर ऐसी हो जाती है कि उस नर्व के ऊपर मांस का दबाव आ जाता है या स्पाइनल कॉर्ड का दबाव आ जाता है, तो डिस्क बल्ब जिसको बोल देते हैं या स्लिप डिस्क बोल देते हैं। तो अमूमन ये कारण बनते हैं उस नर्व के ऊपर अतिरिक्त दबाव के। जब नस ये दबने लगती है तो ये नीचे की तरफ दर्द फेंकती है, तो इसको साइएटिका कहा जाता है। अब इसका जो समाधान है, नर्व को हम ताकत देते हैं। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं से नस को जब ताकत मिलती है तो वो उसका दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है। पूरी तरीके से इसको ठीक करने में योग या प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, वस्ती, कटिवस्ती, अभ्यंगम, ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो मैंने अपनी चिकित्सा प्रणाली में किसी भी चीज से परहेज नहीं किया। जब मैंने नाम होलिस्टिक चिकित्सा का नाम लिया तो होलिस्टिक मतलब, कई बार होता था ये राजीव भैया कि मरीज आया, हमने उसको दवा दी, होम्योपैथी की दवा दी, काम करी, लेकिन बोलता है मरीज कि हमको 40% 50% आराम मिल गया, लेकिन अभी दर्द थोड़ा थोड़ा महसूस होता है। वहां पर उसको मैकेनिकल तरीके से सहयोग की जरूरत है, वहां पर उसको योगा की जरूरत है, वहां पर उसको फिजिकल थेरेपी की जरूरत है। तो हमने फिजिकल थेरेपी को भी अपनी चिकित्सा में शामिल करके रखा हुआ है, जिससे लोगों को हम 90% से लेकर 99% तक आराम दे रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है। ये किस उम्र के पड़ाव में साइटिका की अधिकांशतः प्रॉब्लम पैदा होती है? साइएटिका किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अमूमन जो ये दर्द देखने में आया है, ये 35 साल से लेकर के 50 साल के व्यक्तियों को ये दर्द ज्यादा परेशान करता है। कई बार देखा गया है बच्चों में भी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, कंधे में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या साइटिका से हम जोड़ सकते हैं उसको? नहीं, कंधे के दर्द को हम या कूल्हे में दर्द होता है, हाँ, और पैरों में मसल्स में दर्द होता है, तो उसको कैसे? ये समझने की बात है कि हम तो पहले उस बच्चे की लाइफ स्टाइल को समझे कि उस बच्चे की दिनचर्या क्या है। कहीं उसको ज्यादा खेलने के कारण, कहीं की स्पोर्ट्स ज्यादा करने के कारण या किसी चोट के कारण तो दर्द नहीं है। साइएटिका का जो दर्द है, साइएटिका का अगर माता पिता में वो वीकनेस चली है तो कभी कभी बच्चों में ट्रांसफर होती है, उनमें वो टेंडेंसी बनती है।
बट कम उम्र में साइएटिका के केसेस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जो कम उम्र में वात के जो दर्द होते हैं, मांसपेशियों की जो दर्द होते हैं, वो अधिक खेल या अधिक दिनचर्या में अपना ऐसा कोई लापरवाही या इंजुरी उनके कारण दर्द देखने में आते हैं। साइट का हुआ है, मसल से जुड़ी हुई कई और अन्य समस्याएं हैं, तो इनका जो आपने बताया भी कि समाधान इस तरीके से होता है, लेकिन क्या ये हमारे खान पान और दिनचर्या से भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, हमारे खान-पान दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में कहा जाता है कि हमारे शरीर में अगर वात की अधिकता है, गैस ज़्यादा मात्रा में बनती है, तो ये गैस अगर पास नहीं होती है, अगर नेचुरल रास्तों से गैस नहीं निकल पाती है, तो शरीर के अन्य हिस्सों में जाकर के वो डिपॉजिट होने लगती है। इसी को वात डिसऑर्डर बोलते हैं, इसी को गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट बोलते हैं। ये वात जाकर के जब हमारे शरीर के अन्य भागों में डिपॉजिट होती है, तो वो भी कंप्रेशन या दबाव की स्थिति पैदा करती है। जब ये हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को दबाती है, अगर उस हिस्से के आसपास कोई नर्व दब रही है, जैसे कि अगर वो गैस का दबाव हमारे हिप्स के पास आ गया, वो गैस का दबाव हमारे कमर के पास आ गया, तो वो हमारी साइएटिका नर्व को कंप्रेस करती है। तो हम वात का दबाव अपनी वात चिंतामणि या वातनाशक दवाओं से, होम्योपैथी में सोडियम फॉस्फेट है, XPN6 जिसको हम बोलते हैं, तो नेट्रम फॉस का प्रयोग करते हैं। और वात राजरस हुआ, रस राजरस हुआ, महावात विध्वंसन रस हुआ, गिलोसत हुआ, अश्वगंधा हुआ, वातनाशक दवाएं जो हमारी हुई उनका प्रयोग करते हैं। लोगों को आराम मिलता है, बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो क्या योग क्रियाओं के माध्यम से भी हम इसका समाधान खोज सकते हैं? बिल्कुल, योग क्रियाओं के माध्यम से हम जो प्राणायाम करते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं, तो वात का दबाव जब हमें स्ट्रेचिंग देते हैं, 6 चरण हम प्रयोग करते हैं मोस्टली। शरीर को तनाव, पर्याप्त मात्रा में तनाव या खिंचाव, जो स्ट्रेचिंग हम योगाभ्यास के द्वारा देते हैं। दूसरा, अगर स्ट्रेचिंग से प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप दबाव मतलब कोई दबा दे या मालिश कर दे। तीसरा आता है कंपन, कोई मर्मा थेरेपी के थ्रू कंपन कर दे या वाइब्रेशन थ्रू के हम वाइब्रेशन दे देते हैं, तो उसमें शरीर का दबाव कम हो जाता है, मरीज अच्छा फील करता है। इसलिए नियमित योगाभ्यास हमारे शरीर का हिस्सा होना ही होना चाहिए अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो इसकी सावधानियां क्या हो सकती हैं? सावधानियां यही हैं कि अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, खान पान दुरुस्त रखें। अगर खान पान आप दुरुस्त रखेंगे तो आपके शरीर में वात रोगों का प्रकोप, पित्त रोगों का प्रकोप और कफ रोगों का प्रकोप नहीं होगा। जब इनका प्रकोप नहीं होगा तो आप ज्यादा मात्रा में स्वस्थ रखेंगे। इसको अगर हम चाहें कि जो हमारे देखने वाले हैं, कोई इस समस्या से ग्रसित है और उस समस्या का समाधान चाहता है, तो आपके माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट ले सकता है? जी बिल्कुल राजीव भैया, ये बहुत आज के समय में बड़ा कठिन विषय बनता जा रहा है, क्योंकि लोग हम तक पहुंचना चाहते हैं, हमारे परिचित भी आना चाहते हैं, हमारे पुराने मरीज भी रीच करना चाहते हैं, तो व्यस्तता इतनी हो गई है कि लोगों का पहुंच पाना आसान नहीं हो पाता। कई दिनों तक मैं कॉल भी रिसीव नहीं कर पाता, कॉल बैक करने के लिए स्थिति में सोचूंगी तो रात में थक इतना जाता हूँ कि कॉल बैक करने की स्थिति। तो एक प्रक्रिया प्रॉपर तरीके से हमने बनाई हुई है। प्रक्रिया के अंतर्गत एक संपर्क नंबर है हमारा 9098064764, इस पर मरीज संपर्क करके, एक बार नंबर आप थोड़ा सा स्लो जी आप कह रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इस नंबर को जी। तो जो भी मरीज हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो इस नंबर पर 9098064764 पर कॉल करके आपकी जो भी नजदीकी ओपीडी है, वर्तमान में मैं जबलपुर 4 और 5 तारीख को रहता हूँ, नरसिंहपुर प्रत्येक माह की 6 तारीख को रहता हूँ, पेंड्रा रोड जो बिलासपुर के नजदीक है, शहडोल के पास है, वहां 24 तारीख को रहता हूँ, रीवा में 25-26 तारीख को रहता हूँ। अपने जिले की छतरपुर ओपीडी, बहुत मरीज थे जो छतरपुर आना चाहते थे, राजनगर नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए 15, 16 और हर माह की 30 तारीख को रहता हूँ। राजनगर और खजुराहो के मरीजों को भी हमसे शिकायत ना हो, इसलिए मैं हर माह की 1 तारीख और 14 तारीख को राजनगर में रहता हूँ। लोग इस नंबर पर, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 9098064764 पर कॉल करके जो भी नजदीकी ओपीडी है उनको वो संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिल सकते हैं। और प्रक्रिया को मैं आसान करता जा रहा हूँ। इस प्रक्रिया में जैसे आप नहीं आ पा रहे हैं तो शुरुआत में हमने 2 चरणों की दवा जो हम देते हैं। पहले माह की दवा लगभग हमारी टेस्टेड किट तैयार हो चुकी है, तो पहले माह की टेस्टेड किट घुटनों के दर्द के लिए तैयार है, आप वो भी मंगा सकते हैं, जिसके लिए अलग से नंबर आने वाले समय में हम अलॉट कर देंगे। तो आप नहीं आ पा रहे हैं, मेरा अपॉइंटमेंट का समय नहीं मिल पा रहा है, आप वो किट मंगा लीजिए, दवा शुरू कर दीजिए। दवा जब काम नहीं करती है, पर अमूमन 70 से 80% लोगों पर दवा काम कर जाती है, क्योंकि वात रोग ही प्रधान है दर्द की कंडीशन में। जो दर्द के मरीज हैं उनके वात रोगों का शमन हो जाता है तो वो आराम से दर्द मुक्त हो जाते हैं और बढ़िया जीवन चलता है।
निश्चित रूप से वात रोग को हम आज की इस बात को यही विराम देते हैं और एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे। हमने आपको पहले भी कई बार बताया कि हम अपने चैनल के माध्यम से सभी विषयों को लेना चाहते हैं और ख़ासतौर से स्वास्थ्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और डॉक्टर राघव पाठक जी जैसे बहुत योग्य चिकित्सक जब हमारे पास हों तो हम इतनी आसानी से उनको जाने भी नहीं देंगे। एक बार फिर हम राघव पाठक जी को लेकर आएंगे और कई बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, चाहे वो अभी इन्होंने मसल्स को लेकर के और साइटिका को लेकर के और अन्य विषय पर इन्होंने विचार विमर्श व्यक्त किए हैं। हम अब माइग्रेन हो या और अन्य कई बीमारियां हैं उनको लेकर एक बार फिर हम डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो राजीव जी विदा लें उसके पहले मैं कह देना चाहता हूँ, देखो राजीव जी ने कितनी मिठास के साथ वात रोगों को बात से जोड़ दिया, तो ये इनका बड़प्पन है, इनका स्नेह है। हमारा जो साक्षात्कार है, कभी भी हम राजीव भैया के साथ बैठते हैं तो ये अमूमन लोग कहते हैं राजीव भैया मैं कई बार नहीं बैठता हूँ, पत्रकारों के साथ नहीं बैठता हूँ, क्योंकि लोगों को ये लगने लगता है कि हर चीज प्रीपेड होती है, प्री प्लान्ड होती है। आपके साथ कोई चीज प्री प्लान्ड नहीं होती है ना। आपके साथ ये तो हो जाता है कि हमारा प्रमोशन हो गया या हमने बता दी, तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से एक नैसर्गिक जो जीवन चल रहा है उसकी स्वच्छंदता है। तो वात रोगों से आपको बचना है। राजीव भैया के सभी दर्शक ये ध्यान दीजिएगा कि खाना खाते समय बार बार पानी ना पिए, बात ना करें, फोन को दूर रखें। ये सबसे पहली प्रक्रिया है। ये याद रखिएगा कि हम जो आप वीडियो देख रहे हैं, टीवी चला ली, हमने खाना खा रहे हैं, तो हमारा ही जो भोजन पचाने वाली ऊर्जा है वो पूरी भोजन पर लगनी चाहिए। अगर वात रोगों से आपको बचना है, गैस से आपको बचना है, तो भोजन करते समय ध्यान दें। दूसरा, भोजन के तुरंत बाद बिस्तर ना पकड़ें। ये दो बातें आप मान लेंगे तो याद रखिएगा, राजीव भैया के जितने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं वो सब वात रोगों से दूर रहेंगे। डॉक्टर से मिलिए, हमसे मिलिए, प्रसन्न होकर के मिलिए। दवाओं के लिए कम से कम मुलाकात हो तो हमें ये भले ही प्रमोशनल नहीं है खबर, लेकिन मैं ये प्रमोशन के लिए डाल रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल, हमारे लिए जो चाहने वाले आपके पास ये खबर पहुंचे तो ये कर सकते। ये हम एक आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए हम बार बार ऐसे विषयों को लेकर आपके सामने आते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो उद्देश्य है वो भी यही है कि आपको लाभ हो। हम एक बार फिर डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला डॉक्टर राघव पाठक जी के साथ नमस्कार।